वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं और साथ ही जो युवा हैं और रोजगार की तलाश में हैं, सरकारी नौकरी के अवसर देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी खबरें होती हैं और बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी इसी में से तैयार होते हैं जो उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करते ही रहते हैं। तो बिना देर किए हुए करते हैं शुरू पहली खबर से। आज की पहली खबर है, एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा नई पीठ तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 57 साल पुराना फैसला रद्द कर दिया है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को 57 साल पुराने एक फैसले को रद्द कर दिया। उस फैसले में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा पाने का हकदार नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के तहत हुई है। अब 3 जजों की पीठ यह तय करेगी कि एएमयू अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है या नहीं है। तो देखते हैं आगे। जो है कुलपति हैं एएमयू की प्रोफेसर नईमा खातून, उनके मुताबिक सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, हम भी इसका सम्मान करते हैं। अब हम बस इंतजार करेंगे और अपने कानूनी जो विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करेंगे। मैं भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। 1967 का फैसला क्या था वो जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ द्वारा 1967 में अजीज बादशाह बनाम भारत सरकार मामले में कहा गया था कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दे सकते क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के तहत हुई और यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। आगे खबर है, डबल डेकर सिटी बसों में महिलाओं को एमएसटी पर मिलेगी 50% छूट। प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश से खबर है। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें शनिवार को डबल डेकर इलेक्ट्रिक सिटी बस के उद्घाटन के बाद आकांक्षा हाट की ओर से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इस बस की शुरुआत महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रदूषण कम करने में सहायक सिद्ध होगी। अन्य शहरों में भी चलेंगी बसें, इसी तरह की इलेक्ट्रिक बसें। उन्होंने कहा, आने वाले समय में प्रदेश के दूसरे प्रमुख शहरों में भी इस तरह की डबल डेकर बसें जो है वो चलाई जाएंगी। यहाँ पर हिंदुजा ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट भी लगा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। इसके जरिए यहाँ के कारीगरों को रोजगार मिलने के भी मौके मिल रहे हैं। आगे खबर है, छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं, आयोग पर निर्णय वापस लेने का बढ़ा दबाव। पीसीएस व आरओ परीक्षा एक दिन में कराने पर नॉर्मलाइजेशन रद्द करने के बाद ही मानेंगे। पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने और नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण के विरोध में अभ्यर्थी सोमवार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले की भांति एक ही दिन में परीक्षा कराए और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने का आयोग से नोटिस लेकर ही हटेंगे। धरना सुबह 11 बजे शुरू होगा। न्यायालय होगा आखिरी विकल्प, अभ्यर्थियों ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि भर्ती के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। अभी कल परसों का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। अभ्यर्थी पहले आयोग के अध्यक्ष और सचिव के साथ अपनी बात रखेंगे, वहां सुनवाई नहीं हुई तो अभ्यर्थी गार्जियन के रूप में सीधे मुख्यमंत्री को समस्या बताएंगे। कहीं सुनवाई नहीं हुई तो आखिरी विकल्प न्यायालय का ही होगा। अभ्यर्थियों के मुताबिक मानकीकरण के नुकसान है। आयोग ने जो है सिर्फ परसेंटाइल का स्कोर पर फार्मूला सार्वजनिक किया। मानकीकरण कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं किया गया। एक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के 2 अलग अलग पेपर होंगे। यह कैसे तय होगा कि सामान्य अध्ययन का कोई भी सवाल किसके लिए कठिन और किसके लिए आसान है? नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के अनुसार जिस शिफ्ट में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी वहां परसेंटाइल स्कोर उच्च होगा। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन के किस फॉर्मूले के तहत एक समान मूल्यांकन संभव है? इसी तरह की परेशानियां हैं। देखते हैं क्या होता है इस पर। डीएलएड के 12वीं पास को प्रवेश के विरुद्ध अपील की अनुमति। पीएनबी के अपील के शासन से अनुमति का था इंतजार पीएनबी को। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 12वीं पास अभ्यर्थियों को भी प्रवेश के हाई कोर्ट के आदेश के कारण स्नातक योग्यता के आधार पर लिए गए आवेदन के क्रम में काउंसिलिंग अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से स्नातक योग्यता के आधार पर 22 अक्टूबर तक आवेदन लिए, जिसमें 2,78,783 अभ्यर्थियों ने फाइनल प्रिंट आउट लेकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है। हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील में जाने के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन से अनुमति मांगी थी, जो मिल गई है और अपील में जाने पर स्थगन आदेश मिलने पर काउंसिलिंग की समय सारणी जारी कर दी जाएगी। आगे है, निष्पक्ष रहने के लिए नास्तिक होना जरूरी नहीं। डीवाई चंद्रचूड़ जी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, अभी तो वर्तमान में है ही, कल इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को न्यायपालिका के भीतर नियुक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक शक्तियों के उपयोग में संयम के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस धारणा को भी खारिज किया कि जजों को निष्पक्ष बने रहने के लिए नास्तिक होना चाहिए। देश की आधी आबादी
जो युवा महिलाओं के पास ना काम ना कौशल। सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ 44.6% महिला देश की किसी भी उत्पादक गतिविधि में अपना योगदान नहीं दे रही हैं। 15 से 29 आयु वर्ग का डाटा पर आधारित है ये रिपोर्ट। 8% पुरुष युवा उत्पादक गतिविधि में शामिल नहीं है। 15 से 29 आयु वर्ग में भारत में सबसे ज्यादा युवा है। इस वर्ग में 38 करोड़ की आबादी है। क्या हो सकता है कारण? शिक्षा में भेदभाव का असर। विशेषज्ञों के अनुसार यह रिपोर्ट दर्शाता है कि अब भी शिक्षा में महिलाओं के साथ भेदभाव की खाई गहरी है। यदि वे शिक्षित नहीं होंगी तो उनके अगले चरणों प्रशिक्षण और रोजगार में भी पीछे रहेंगे। 8 और 44% की खाई दर्शाती है इसी चीज को। ऊर्जा से भरपूर देश की युवा आबादी के बड़े हिस्से के पास न तो काम है, न ही वह खुद को निखार रहे हैं। सांख्यिकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 आयु वर्ग में 46% महिलाओं के पास कोई काम नहीं है। वो कुछ ऐसा कर भी नहीं रही जिससे हुनरमंद या आत्मनिर्भर बन सके। जो आयु वर्ग में 8% पुरुषों का भी यही हाल है। बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों की कक्षाओं में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। मध्याह्न भोजन योजना से शिक्षकों को दूर रखने को 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। बिहार में स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने में जुटी सरकार अब प्रत्येक विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 12वीं कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग सफल होने के बाद शिक्षा विभाग ने तय किया है कि इस साल 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं वर्ग कक्षाओं में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर जो कार्य है इसका वो पूरा कर लिया जाएगा। शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी दी। वे शिक्षा की बात हर शनिवार लाइव कार्यक्रमों में शिक्षकों के प्रश्नों से रूबरू थे। आगे खबर है, यादों को सहेजने में मस्तिष्क के अलावा अन्य कोशिकाएं भी सहायक होती हैं। यह सभी को पता है, हमारा मस्तिष्क स्मृतियों को सहेज कर रखता है। लेकिन एक शोध में सामने आया है कि शरीर के अन्य भागों में भी कोशिकाएं जो है उनकी यादों को संग्रहित करने का काम करती हैं। इससे यह समझने के नए विकल्प खुले हैं कि स्मृति कैसे काम करती है। साथ ही सीखने के की जो क्षमता है उसे बढ़ाने और स्मृति संबंधी विकारों के इलाज को लेकर नई उम्मीदें भी जगी हैं। सभी स्कूली बच्चों के लिए आधार अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने नवंबर दिसंबर तक सभी बच्चों के आधार कार्ड बनाने का दिया निर्देश। जिलाधिकारियों को छूटे हुए स्कूली बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में तेजी लाने को कहा है। खबर है बिहार पटना से। राज्य के सभी स्कूली बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। इसके लिए जरूरी है जिन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उनके जन्म प्रमाण पत्र भी बने। बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जल्दी बने, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। प्रत्येक विद्यालय में संगीत की कक्षा लगाने की भी बात की गई है। जस्टिस बी.आर. गवई नालसा के कार्यकारी अधिकारी जो अध्यक्ष हैं वो नामित कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। नालसा का कार्य समाज के लिए कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी कर्मी माना जाए, कोर्ट का आदेश है। गुजरात हाई कोर्ट के राज्य और केंद्र सरकार को दोनों को निर्देश दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ नियमित रूप से चयनित स्थायी सिविल कर्मचारियों के समान व्यवहार करें। हाई कोर्ट के फैसले से देश भर के लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को लाभ होगा। आगे है आपके बोर्ड परीक्षा की पुनरीक्षित पारिश्रमिक दरें 2025 से ही लागू होंगी। संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक दरों में पिछले महीने शासन ने वृद्धि की है। इसे लेकर शनिवार को जारी स्पष्टीकरण में शासन ने कहा यह दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नहीं बल्कि वर्ष 2025 से ही प्रभावी हो जाएंगी, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा मार्च में फरवरी मार्च में होती है और ये सेशन जो चल रहा है 24-25 का चल रहा है। तो 2024-25 को मद्देनजर रखते हुए इसी सेशन में जो बोर्ड की कॉपियां होंगी उन्हें चेक करने पर जो पारिश्रमिक होगा बढ़ा हुआ ही मिलेगा। नए सत्र से कक्षा 3 में पढ़ाई जाएंगी एनसीईआरटी की पुस्तकें। आपको बता दें इस चैनल पर आपको रोजाना एनसीईआरटी मैथ्स का भी सॉल्यूशन चल रहा है, तो वो सॉल्यूशन मिलता है जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए भी सहायक होगा और एकेडमिक क्लास के लिए तो वो फायदेमंद होता ही होता है। बड़े मन से हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देखें और अपना लाभ लें, औरों को भी इससे रूबरू कराएं। आगे खबर है, प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी बनाने में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग। शैक्षिक सत्र 2025-26 से कक्षा 3 में भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाई कराएगा। इसमें स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों को भी शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है और एनसीईआरटी ने शुरू की तैयारी में जो पुस्तकें हैं उनमें 15% तक का संशोधन भी किया है। युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। लेखपाल भर्ती जल्दी शुरू होने की उम्मीद है।
5 वर्षों में रिक्त हुए पदों का अधियाचन भी मांगा जा रहा है। लेखपाल भर्ती जो जल्द शुरू होने की उम्मीद है, उसके लिए राजस्व परिषद ने सभी मंडलायुक्त को पत्र जारी कर वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक रिक्त हुए लेखपाल के पदों की गणना करते हुए अधियाचन मांगा है। अधियाचन त्रुटिहीन हो तो लखनऊ स्थित परिषद कार्यालय में 11 नवंबर को मंडलवार बैठक बुलाई गई है। देखते हैं कितनी जल्दी ये विज्ञापन आता है और फिर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होती है। महिला आयोग की एडवाइजरी को बताया महिला स्वतंत्रता पर हमला। महिलाओं को केवल महिला दर्जी से कपड़ों की नाप करवाने के लिए सरकार से कानून लाने की महिला आयोग की सिफारिश को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एडवा ने महिलाओं की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया। एडवा ने आयोग की एडवाइजरी की निंदा करते हुए कहा है कि इस तरह के पहरे लगाना तालिबानी फरमान है। एडवा की सचिव मधु गर्ग ने बयान जारी कर बताया कि बीती 28 अक्टूबर को महिला आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें महिलाओं के कपड़ों की नापजोख पुरुष दर्जियों से न करवाकर केवल महिला दर्जी से करवाने के लिए राज्य सरकार से कानून लाने की सिफारिश की गई है। इस एडवाइजरी में सैलून व जिम में भी महिलाओं से ही बाल कटवाने और जिम में केवल महिला जिम ट्रेनर की नियुक्ति की बात की गई है। उन्होंने इसे महिला सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की स्वतंत्रता पर भी हमला बताया है। आगे खबर है, पोर्टल पर विश्वविद्यालय शिक्षकों का डाटा अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने अक्टूबर नवंबर के वेतन भुगतान के लिए लगाई है शर्त। बिहार पटना से खबर है, शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए नई व्यवस्था लागू कर रहा है। इसके तहत शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का डाटा अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन शिक्षकों तथा कर्मियों का डाटा अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया, उनके डाटा को सप्ताह भर में पोर्टल पर अपलोड करना है, ताकि अक्टूबर नवंबर का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। डाटा अपलोड नहीं रहने पर संबंधित शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन भुगतान की राशि जारी नहीं की जाएगी, यानी उन शिक्षकों का वेतन ही बंद हो जाएगा। आगे खबर है, गोल्डन बॉय के नए कोच बने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जेलेजनी। 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट और 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं जेलेजनी। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर एथलीट हैं नीरज चोपड़ा जी ने अगले सेशन की शुरुआत से पहले सैटरडे को 3 बार के ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जॉन जेलेजनी को अपना कोच नियुक्त किया। चेक रिपब्लिक को 58 वर्षीय जेलेजनी को मॉडर्न एरा का सबसे महान जेवलिन थ्रो एथलीट माना जाता है और उन्होंने अपने अमेजिंग करियर में 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल 1992, 96 और 2000 और इतने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड 1993, 95, 2001 में जीते। जेलेजनी के नाम इस कंपटीशन में 98.48 मीटर की वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। नीरज मेरी पहली पसंद है, जेलेजनी ने कहा है। जेलेजनी के फैन थे नीरज, जो तैयारी करते थे जेलेजनी को देखकर ही करते थे। टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। क्या है खबर, भारतीय टीम अगले साल पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने नहीं जाएगी। बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी को यह साफ कर दिया गया है। आगे रोजगार की तलाश में रहने वाले युवाओं के लिए खबर है, यंत्र इंडिया लिमिटेड में आवेदन आमंत्रित किए गए। अप्रेंटिसशिप के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 3883 पद है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 21 नवंबर 2024 है। आयु सीमा 14 और 18 वर्ष है मिनिमम, देख सकते हैं जाकर के। अधिकतम 35 वर्ष है। ज्यादा जानकारी के लिए recruit.gov.com पर आप एक बार सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नई खबरों में, नई वीडियो में। मैं अपनी बात को यहीं पर एंड करता हूं और साथ ही मैं आपको याद दिला दूं, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी के साथ शेयर कर दें, जिससे कि सभी के लिए इसकी पहुंच हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।